हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। लेकिन आज न किसी का हाल जानने का मन कर रहा है, न सुनाने का मन कर रहा है, न सुनने का मन कर रहा है। बस दिल मणिपुर की घटना को लेकर दिल एकदम झकझोर सा गया है और बहुत दुखी हूँ, बहुत ही दुखी हूँ। क्योंकि मैं भी एक बेटी हूँ, माँ हूँ, एक इस देश की महिला हूँ। और हम क्या वो मणिपुर में इंटरनेट बंद था तो क्या वहाँ अखबार नहीं था, मीडिया नहीं था, कुछ भी नहीं था, जो कि आज 2.5 महीने बाद ये घटना उभर कर आई है, जो किसी को कानों कान तक नहीं पता चला, हमारे प्रधानमंत्री को भी नहीं पता चला, जो कि सारे लोग ज्योति मौर्य और ये जो पाकिस्तान से आई हैं सीमा हैदर को लेकर परेशान थी। वहाँ का कोई खबर नहीं, जहाँ की हम महिलाओं को नोचा गया कुत्तों की तरह। तो मैं इसी बात पर कुछ अपना विचार रखने आई हूँ दोस्तों। और हम जिस देश में रहते हैं उस देश को भारत माता बोला जाता है, जिस देश को भारत माता बोला जाता है उस देश की ये घटना है, जहाँ की कानून व्यवस्था बहुत मजबूत है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की व्यवस्था है। और वहाँ पर ये घटनाएं होती हैं, बहुत ही शर्मनाक घटना, जो कि कहने में सुनने में भी शर्म आ रही है। ऐसी घटना को अंजाम दिया जाता है हमारे भारत देश में। किसी दूसरे देश को हम क्या कहें, जो कि हमारे देश में हम खुद सुरक्षित नहीं हैं, हम महिलाएं बिल्कुल सुरक्षित नहीं हैं। आज उनके साथ ऐसी दरिंदगी हुई है, कल मेरे साथ भी ऐसी दरिंदगी हो सकती है। हम महिलाएं कहीं से भी नहीं सुरक्षित हैं। ये नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो हम कहीं से भी नहीं बचे हैं। हमारे जो देश की पुलिस प्रशासन है वो कुछ भी नहीं कर रही है। हमारे देश की व्यवस्था कहाँ गई, कानून व्यवस्था कहाँ गई, जो कि इतना बड़ा अंजाम दिया गया है हम महिलाओं के साथ, बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर है। हाँ, और इतिहास गवाह है, जब भी हमारे देश में कोई भी हिंसक घटना हुई है, हम महिलाएं पिसी हैं, हम महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हुआ है। और जो कि ये हमारे भारत देश की मणिपुर राज्य की घटना है और इंसानियत शर्मसार हो चुका है। इंसानियत के ऊपर से विश्वास उठ चुका है, जो कि सरेआम महिलाओं के साथ महिलाओं को नोचा गया। यही है हम महिलाएं सुरक्षित? बिल्कुल नहीं है। हम महिला कहीं से भी सुरक्षित नहीं हैं। क्या हम आज़ाद नहीं हैं? हम अकेले कहीं जा भी नहीं सकते हैं, ना आ सकते हैं। जब ऐसी घटनाएं सरेआम हो रही हैं तो क्या हम महिलाएं बिल्कुल सुरक्षित नहीं हैं इस देश में, जो कि हमारे देश के जो भी राजा हैं, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, हमारे देश के जो राजा हैं, उनके शासनकाल में ऐसी घटनाएं हो रही हैं। और ये घटना शुरू होती है दोस्तों 2 समुदायों के बीच, मैतेई समुदाय और कुर्की समुदाय। जो कि मैतेई समुदाय को मणिपुर हाई कोर्ट ने एसटी का दर्जा दिया और कहीं न कहीं कुर्की समुदाय को नागवार गुजरा। वहीं से ये हिंसक घटना शुरू हुई। 3 मई को ये घटना शुरू होती है और ये घटना का अंजाम दिया जाता है 4 मई को। 4 मई को ये पूरे मैतेई समुदाय के लोग हजारों की संख्या में जाते हैं और एक फैमिली के साथ इतनी दरिंदगी की जाती है जो कि कह नहीं सकते हैं। जंगलों में भागते हैं लोग अपनी जान बचाने के लिए, अपनी इज्जत बचाने के लिए, अपनी आबरू बचाने के लिए। क्या इंसानियत मर चुकी थी उस समुदाय की? क्या उनके घर में बेटियां बहन नहीं थी? क्या हम लोगों के साथ ऐसे ही होता रहेगा और हम देखते रहेंगे? हम महिलाओं को इस पर आवाज़ उठाना चाहिए, हर महिलाओं को। और जंतर मंतर पर धरना भी दिए हैं महिलाएं कि हमारे साथ ऐसा दुर्व्यवहार भारत में, और हम दूसरे देश को क्या कहेंगे? जो कि हमारे भारत देश में ये पूरे देश के लिए बहुत ही शर्मनाक घटना है। और हमारे पुरुष वर्ग वहीं पर देख रहे हैं और हम महिलाओं के साथ ऐसी दरिंदगी की जा रही है जो हमें नोचा जा रहा था। दोस्तों, कहने में भी बहुत दुख लग रहा है, अंदर से रोना आ रहा है इस घटना को सुनकर। और वहाँ पर जो जिनके फैमिली के साथ, जिनके परिवार के साथ वो सेना में
जो हमारे देश को बचाने का कार्य किए। कारगिल युद्ध में वो अपने जान पर खेलकर उन्होंने अपने देश को बचाया। उनके फैमिली के साथ ये घटना होता है। उनको सरेआम गोली मारा जाता है। एक 19 साल का लड़का अपने बहनों को बचाने के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रयास करता है, उसको मारा जाता है, पीटा जाता है, वहीं पर उसकी मृत्यु हो जाती है। दोनों पुरुष वर्ग की वहीं पर मृत्यु, दोनों पुरुष, जो लड़का होता है उसकी भी मृत्यु होती है, सरेआम गोली मारा जाता है, जो कि सेना में कार्यरत थे, जो हमारी भारत की जनता को सुरक्षित किए और उनके फैमिली को सुरक्षा नहीं दिया गया। ये हमारे लिए बहुत शर्मनाक घटना है। दोस्तों, मुझे बहुत ही गुस्सा आ रहा है, बहुत ही ग्लानि अंदर से महसूस हो रहा है, आँखों से खून निकलने को हो रहा है। मैं क्या बताऊं, उस दोनों महिलाओं को, माँ को और दोनों बेटियों को नग्न किया जाता है, उनको कपड़ा उतारने पर मजबूर किया जाता है। और क्या मैं बताऊं, कई किलोमीटर तक नग्न अवस्था में उनको परेड करवाया जाता है। और वो पब्लिक मूक दर्शक बनी थी वहाँ पर। जो पब्लिक देख, क्या उनके घर में बहू बेटियाँ नहीं थी? अगर उनके घर की बहू बेटियों के साथ होता तो कैसा लगता? क्या वो मूक दर्शक बनकर देख रही थी वहाँ की पब्लिक? चूड़ियाँ पहनी थी वहाँ की पब्लिक? क्या यही इतिहास शुरू से यही मेरे साथ होता है, जो कि द्रौपदी के साथ हुआ? तो द्रौपदी को की चीरहरण जब हो रही थी तो वहाँ कृष्ण भगवान पहुँचे। क्या वहाँ पर कोई कृष्ण नहीं था? सारे दुर्योधन के फैमिली से थे, अंधे। कैसी ये घटना को देखते हुए वो खड़े हुए थे। और पुलिस भी वहीं पर थी, पुलिस प्रशासन के बीच में ये घटना हुई है। और पुलिस प्रशासन अपने गिरफ्त में लेती है फैमिली को, लेकिन वहाँ के समुदाय उनको पुलिस से भी निकाल लेती है, गाड़ी से उतरवाती है। उनको इस घटना का अंजाम उनके साथ दिया जाता है, जो कि नंगे करवा के, उनको पूरे नंगे एकदम निर्वस्त्र करके और परेड करवाया जाता है। और 21 साल की लड़की के साथ सरेआम सामूहिक दुष्कर्म किया जाता है, गैंगरेप होता है उसके साथ। बहुत ही शर्मनाक घटना है, बहुत ही शर्मनाक घटना है। हम सुरक्षित बिल्कुल नहीं हैं महिलाएं। हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है, होता आया है और होता रहेगा। और हमारे पुरुष वर्ग चूड़ियाँ पहनकर देखते रहेंगे। हम महिलाएं कहीं से सुरक्षित नहीं हैं। शुरू से लेकर अभी तक हम महिलाओं के साथ ऐसी दुर्गति हो रही है और हमको इसी बीच में जीना होगा। और हमको इसके लिए आवाज़ उठाना है अब कि हम महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। और हमारे देश के प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं? अभी तक उनको सूचना नहीं मिली और वो बता रहे हैं कि बहुत ही निंदनीय घटना है। अरे निंदनीय घटना तो सारे लोग कह सकते हैं निंदनीय घटना है। मैं प्रधानमंत्री से अपील करती हूँ कि जिन्होंने इसको अंजाम दिया है उन महिलाओं के साथ, हम बहनों के साथ, हम माँओं के साथ, जिस जगह पर जो आरोपी पकड़े गए हैं, पकड़ने का दावा मत करिए, उनको वहाँ पर ले जाकर उसी जगह पर कि उनको याद आए कि हम इसी घटना पर हम महिलाओं के साथ क्या किए हैं। इतनी निंदनीय जो नोचे हैं हमारे शरीर को, हमारी बहनों के शरीर को नोचा गया, चोथा गया और हम देखते रह गए। तो वहीं पर ले जाकर सरेआम पब्लिक के बीच में इकट्ठा किया जाए, पूरे गांव को, समाज को, और वहाँ पर इन सबों को सरेआम गोली मारा जाए, ताकि देखने वाले का दिल दहल जाए कि अगर ऐसा अंजाम हम देते हैं तो मेरे साथ भी यही होना चाहिए, यही होना चाहिए। हमारा विचार यही कहता है, उसी जगह पर सरेआम गोली मारना चाहिए। इन सबों को कोई कैद, कोई जेल, कोई कानून नहीं दिया जाए, न कोई जेल हो। हमारा विचार कहता है कि जब वो सरेआम ऐसी घटना कर सकते हैं हम अबला महिलाओं के साथ, तो उन पुरुषों के साथ भी ऐसा ही होना चाहिए। मैं आवाज़ उठाती हूँ और हम महिलाओं को भी सरेआम कहती हूँ कि आप महिलाएं भी हम इकट्ठा होकर और इस आवाज़ को उठाएं कि आइंदा ये घटना हमारे साथ न हो। सरेआम गोली मारा जाए सबके सामने, कि दिल दहला देने वाली ये घटना किया जाए। मैं प्रधानमंत्री से यही अपील करती हूँ, उसी जगह पर ले जाकर उनके साथ यही अंजाम होना चाहिए।
कल वो जेल होगा, कल बेल होगा और आज़ाद होकर वो आरोपी घूमेंगे सब, जो कि इतनी दरिंदगी किए हैं सब। आज भी जंतर मंतर पर सारी महिलाएं धरना दे रही हैं, मोदी जी के खिलाफ, हमारे प्रधानमंत्री के खिलाफ आवाज़ उठा रही हैं, और बिल्कुल सत्य भी है। अब आवाज़ उठाना भी सत्य है। उनको बर्खास्त करने की आवाज़ उठाई जा रही है। स्मृति ईरानी के बारे में भी वो विरोध कर रही हैं महिलाएं, और होना भी चाहिए। तो दोस्तों, मैं यहीं तक अपना वीडियो को बंद करती हूँ और मिलती हूँ अगले वीडियो में। इसी मसले पर वीडियो में लेकर फिर आऊँगी और इसी पर चर्चा एक बार और करूँगी, और मैं आवाज़ उठाती रहूँगी। हम महिलाओं के साथ ऐसा होने के लिए मैं रोकना चाहती हूँ कि ये रुके, जो हम महिलाओं के साथ ये हो रहा है। तो मिलती हूँ अगले वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।